आठवां ठाट। बटोही ने जो कुछ आंखों देखा कानों सुना, वे सब बातें उसको चकरा रही थीं, दुखी बना रही थीं और सता रही थीं। पर इन घड़ी वह बहुत ही अनमना हो रहा था। वह दुखिया नारी रोई मुरझाकर धरती पर गिरी, फिर आप ही संभली, पर वह वैसा ही अनमना बना रहा, न जाने क्या सोचता रहा। अब अचानक चौंक पड़ा। चौंकते ही कहा, देवबाला। इस देवबाला नाम में ना जाने कोई टोना था, ना जाने कोई मुरझा देने वाली शक्ति थी, जिससे इस नाम को सुनते ही वह तिरिया अचानक यह कहकर फिर अचेत हो गई, हाय, मैं ऐसी आपे से बाहर हो रही हूँ। ऐसा मेरा जी ठिकाने नहीं है, जिससे बार बार जी में आने पर भी यह न पहचान सकी मुझ दुखिया को सहारा देने वाला मेरा भैया देवनंदन छोड़ और कोई नहीं हो सकता। यह सुनकर हमारा बटोही जो देवनंदन छोड़ दूसरा नहीं है, फिर वैसा ही अनमना, फिर वैसा ही सोच में डूबा दिखलाई पड़ा। पर थोड़ी ही देर में धीरज उसे मरोड़कर देख पड़ा। उसने उपाय करके उस त्रिया को भी जो देवबाला है संभाला। कुछ ही देर में उसका जी ठिकाने हुआ, पर दोनों कुछ घड़ी चुपचाप रहे, एक बात भी न बोले, न जाने कहाँ कहाँ की बातें सोचते रहे। मैं समझता हूँ वही पुरानी बातें उन दोनों के जी में घूम रही थीं। वह सुख के दिन, वह आपस का प्यार, वह फुलवारी का मिलना, वह मीठी बातें, वह लड़कपन का रंग ढंग, फिर दोनों की आड़लें, धर्म के झमेले, इसके पीछे भाई बहन का प्यार, वह अनूठे बर्ताव, एक एक करके आंखों के सामने फिर रहे थे। और इसी से वे दोनों कितनी देर तक कुछ भी न बोले। पर इस घड़ी देवनंदन के जी में कोई और ही बात ठन रही थी, इसलिए उन्होंने ढांढस करके कहा, देवबाला, तुम दुखी ना हो। क्या करूं, जो राम चाहते हैं करते हैं। पर मैंने अपने जी में ठाना है, जहां से होगा रामनाथ को मैं खोज निकालूंगा। यह मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। अब और कुछ पूछने को नहीं रहा, पर तुमको एक बात बतलानी और रह गई है। वह रामानाथ का ठिकाना है। क्या कभी कभी कोई चिट्ठी आती है? देवबाला ने कहा, उनकी कोई चिट्ठी जब से वे गए हैं नहीं आई। मैं उनका कुछ खोज ठिकाना नहीं जानती। मेरे भाग में सब बिगाड़ रखा है। इतना कहते कहते उसकी आंखें फिर भर आईं और छलक छलक आंसू टपक पड़े। देवनंदन चुप रहा, कुछ सोचने लगा, फिर बोला, अच्छा, मैं खोज ठिकाना किसी भांति जान लूँगा। तुम मत घबराओ। अभी 5-7 दिन में यही रहूँगा। तब तक यह लड़का भी अच्छा हो जाएगा और इसी गांव में घूम फिर कर मैं रामानाथ का ठिकाना भी जान लूँगा। इसके पीछे मैं ठीक करूँगा। मुझको क्या कहना चाहिए। इतना कहकर वह चुप हो गया और मन ही मन कुछ सोचने लगा। देवबाला इस घड़ी देवनंदन को देख रही थी। उसने देखा, उसके सब देह में राख मली हुई है, सिर पर लंबी लंबी जटाएं हैं, हाथ में तूबा और चिमटा है, गोरे रंग का कपड़ा वह पहने है, सब भेष उसका साधुओं का है। देवबाला ने देखभाल कर पूछा, देवनंदन, क्या तुम साधु हो गए हो? पर वह कुछ न बोला, न जाने क्या सोचता रहा। फिर कहा, यह सब फिर कभी बतलाऊंगा। अब भोर होने लगा था, इसलिए दोनों जन अपनी अपनी ठोरों से उठे और नहाने धोने में लग गए। इसके पीछे देवनंदन 7 दिन तक यहाँ रहा। 7 दिन में उसने इस घर की 2 कोठरियाँ और एक ओसौरे को बनाकर ठीक किया। पर 7 दिन के खाने भर को अनाज लिया, 5-7 साड़ियाँ मोल ली और यह सब देवबाला को दिया। इस बीच लड़का भी भली भांति अच्छा हो गया था।
इसके लिए 8वें दिन कुछ रोककर भी देवनंदन ने देवबाला से कहा, अब मैं जाता हूँ। जहाँ तक हो सकेगा मैं तुरंत लौटूंगा। मैंने इस गांव में रामानाथ का कुछ ठिकाना पाया है। लोग कहते हैं इस गांव से 4 कोस पर रामपुर नाम का एक गांव है। उसमें भगवानी दत्त नाम का कोई कायस्थ रहता है। पूर्व में जहाँ रामानाथ रहते हैं वहीं यह कायस्थ भी आता जाता है। आजकल वह घर आया हुआ है। उससे पूछने पर रामानाथ की बहुत सी बातें जान पड़ेंगी। आज मैं वहीं रहूँगा। उनसे सब पूछ पाछ कर कल उसी ओर जाऊँगा। रामानाथ से भेंट होनी चाहिए। लिवा लाना मेरे हाथ में है। मैं उनको 3 महीने से भीतर ही लेकर यहाँ पहुँचूँगा। तुम घबराना मत। देवबाला बोली, मैं क्या कहूँ? जो तुम करते हो उसमें मैं हाथ डाल नहीं सकती। जो हाथ डालूं तो भी तो तुम कहने को नहीं मानोगे। मैं भी समझती हूँ भाई से बढ़कर इस धरती में अपना कोई दूसरा नहीं है। आप जावें, मैं आपको रोक नहीं सकती, पर मैं बड़ी अभागनी हूँ। इसी से मेरा कलेजा धक धक कर रहा है। यह कहकर देवबाला बड़ी ही उदास और अनमनी हो गई। पर देवनंदन ने उसको बहुत समझाया, ढांढस बंधाया और उसके पीछे रामपुर की ओर पलायन किया। देवबाला के लिए फिर वही दिन रात आगे आए, पर उसके जी से यह बात बहुत उठा करती, क्या देवनंदन साधु हो गए? उनका भेष साधुओं का क्यों है? अपना ब्याह उन्होंने नहीं किया क्या? जब मैंने उन्हें इन बातों को पूछा तो उन्होंने क्यों नहीं बतलाया? पर कोई ऐसी बात उसके जी में न समाती थी जिससे उसका बोध होवे। 9वां ठाट। वह देखो, सामने रामपुर गांव दिखलाई पड़ता है। चारों ओर हरे भरे बांस के पेड़ लहर रहे हैं। उनके पास ही 2 एक पेड़ आम, जामुन, महुआ और कटहल के दिखाई देते हैं। पास ही एक बहुत बड़ा ताल है। ताल के ऊपर गांव से थोड़ा हटकर एक बड़ी भारी बाड़ का पेड़ है। धीमी बयार लगने से उसके पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं। उस पर एक झड़ी भी फहरा रही है। जान पड़ता है वह काली का थान है। उसी पेड़ के नीचे 2 जने बैठे बातें कर रहे हैं। उनमें एक हमारे जान पहचान वाले देवनंदन है और दूसरा वही भगवानी दास है। उनमें बहुत देर तक बातें होती रहीं, जिससे देवनंदन ने रामानाथ की बहुत सी बातें जानी। पिछली बातें उन लोगों की यह थी? देवनंदन ने पूछा, जब रंगपुर में तुम दोनों जने साथ रहते थे तो रामानाथ ने फिर रंगपुर का रहना क्यों छोड़ा? भवानी दत्त, उन्होंने रंगपुर को अपने आप नहीं छोड़ा। मैं कह चुका हूँ रामानाथ की चाल चलन ठीक नहीं है। वह बड़ा छटा और लुच्चा है। जिस बाबू के यहाँ वह काम काज करता था उन्हीं बाबू की टहलनी के साथ एक दिन वह पकड़ा गया। ब्राह्मण जानकर बाबू ने और कुछ तो न किया, पर टहलनी और रामानाथ दोनों को अपने यहाँ से निकाल दिया। तभी से वह कलकत्ते में रहता है। टहलनी भी उसके साथ है। यह 2 बरस की बात है, पर मैं यही ठीक कह सकता हूँ अभी भी कोलकाते में ही है। देवनंदन, जब यह 2 बरस की बात है तो फिर तुम कैसे कह सकते हो अब भी वह कोलकाते में है? भवानी दत्त, मुझको यहाँ आए 10-15 दिन हुए हैं। मेरे वहाँ से चलने के 10-5 दिन पहले बाबू का एक चाकर कोलकाते आया था। वह कहता था मुझसे और रमाकांत से वहाँ भेंट हुई थी। इसी से मैं जानता हूँ अब तक वह कलकत्ते में है। उसने और भी कई बातें रामानाथ की मुझसे कही थी, पर उनको मैं आपसे नहीं कहना चाहता। उनमें कोई बात काम की नहीं है। सब बातें ऐसी हैं जिससे रामानाथ का नाम लेने भी को मन नहीं करता। देवनंदन, जाने दो, मैं भी उनको सुनना नहीं चाहता। मुझको इन बातों से कोई काम नहीं है। जो काम मैं जानना चाहता हूँ जान चुका।
इतना कहकर देवनंदन चुप हो गए। भवानी दत्त ने भी फिर कोई बात न छेड़ी। देवनंदन ने कुछ घड़ी पीछे कोलकाता की ओर पयान किया। 10 भादों का महीना, बड़ी अंधियारी छाई है, बादल घिरे हैं, 1-2 बूंदें भी पड़ रही हैं। रात के 1 बजे हैं। कहीं कोई आता जाता नहीं। पहरे वाले लंबी ताने सो रहे हैं। दूर एक धुंधला उजाला बिजली का हो रहा है। उससे चारों ओर की अंधियारी को कुछ धक्का नहीं पहुंचता है, पर दूर के तारे की भांति अपनी ही ठोर चमक रहा है। इसी बेल कत्ते की सड़क पर एक भला मानस बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है। उससे भी पीछे पांव दबाए एक जन उसका पीछा कर रहा है। इन दोनों से भी 5-7 हाथ दूर एक जन इन दोनों की आंख गड़ाए लंबी डीगो चल रहा है। जो ही वह भला मानस एक मोड़ पर पहुंचा और मोड़ कर उस गली में जाने लगा, वो ही पीछे वाला जन उस पर झपटा और उठकर उसको दे मारा। छाती पर चढ़ बैठा और चाहता था छुरी से उसका गला काट डाले। त्यों ही उस तीसरे जन ने उसको भी आकर धर दबाया, उसके हाथ से छुरी को छीन लिया और बड़ी फुर्ती के साथ उसके हाथ पांव बांधकर उसे वहीं डाल दिया। भले मानस के ओसान जाते रहे थे। वह अपने को मरा हुआ ही समझ रहा था, पर अब उसके जी में भी जी आया। वह चाहता था चिल्लाकर पहरे वालों को बुलाओ, पर उस तीसरे जन ने रोका। कहा, आप चुप रहें, मेरी बातों को सुन लें, फिर जो चाहे करें। पहरे वाले को बुलाकर आप क्या करेंगे? जब तक मैं यहाँ हूँ आपका कोई एक रोआ तक भी नहीं छू सकता। उन्होंने कहा, आप जो कहें मैं वही करूँगा। आपने मेरा जी बचाया है। आपके कहने से मैं कभी मुड़ना नहीं चाहता। वह बोला, यहाँ कुछ न कहूँगा, आप किसी ठोर चलें, वहीं सब बातें होंगी। मैं इस बुदाई को भी साथ ले चलूँगा। उन्होंने कहा, अच्छा आइए, मेरे साथ चलिए। कुछ देर में यह तीनों जन एक घर में पहुँचे। वहाँ एक खुली कोठरी में बैठकर इन लोगों में बातचीत होने लगी। एक जलते हुए दिए को छोड़ वहाँ कोई दूसरा न था। पहले तीसरे जन ने भले मानस से कहा, आप बताइए, आप कौन हैं? क्या आप इस बंधुए को पहचानते हैं? इसने क्यों आज आप पर छुरी चलानी चाही थी? उन्होंने कहा, मैं मेवाड़ी हूँ। आपकी दया से इन दिनों मेरा काम काज कुछ अच्छा है। इसी से यहाँ के निठल्लू और निकम्मे सब मुझको अभी अभी घेरा करते हैं। मैं भी उनको कभी कभी कुछ दे दिया करता हूँ, पर अब इनमें गुंडे और लुच्चे भी बहुत हो गए हैं। वह डराकर मुझे कुछ लेना चाहते हैं। जो न दो तो इसी भांति गला घोट कर मार देने में ही अपनी बढ़ाई समझते हैं। यह जो इस घड़ी यहाँ बैठा है, इसने परसों मुझसे 50 रुपये मांगे थे। मैंने कहा, इस घड़ी मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता। मैं समझता हूँ इसी से आज यह मेरी जान लेना चाहता था। इसको मैं पहचानता हूँ। यह मुझसे 2-4 बार 2-2, 1-1 रुपया ले चुका है। यह पचा का रहने वाला ब्राह्मण है। आप बताइए, आप कौन हैं? तीसरे जन ने कहा, आप देख रही होंगे, मैं एक साधु हूँ। दूसरे के दुख को दूर करना ही हम लोगों का काम है। 1.5 महीना हुआ मैं कोलकाता आया हूँ। तब रात से दिन इनको जो आपके सामने बैठे हैं खोज रहा हूँ। संजोग की बात है, आज अचानक इनसे भेंट हो गई। मैं इन्हीं की खोज में एक ठोर जा रहा था। मार्ग में देखा, आप पर घात लगाए यह चले जा रहे हैं। मुझको खटक हुआ। मैं भी पीछे पीछे चला। जो सोचता था वही हुआ, पर आपका जी बच गया, यह बड़ी बात हुई। मैंने यहाँ पहुँचते ही पहले इनको न पहचाना था। दीवे के सामने आने पर मैंने उनको पहचाना। मेरा काम भी हुआ। अब मैं आपसे यही चाहता हूँ, आप इनको जी छोड़ दें। बिना पहचाने भी मैं इनको बचाना चाहता था और इसलिए आपको यहाँ लेवाने लाया था।
बोलचाल होने पर पसारे वालों से पकड़ जाने का डर था। मेवाड़ी ने कहा, एक तो यह ब्राह्मण है, दूसरा आप कहते हैं, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया, पर यह न जान पड़ा आप इनको क्यों खोज रहे हैं। मैं सब बातों को कहकर आपका जी दुखाना नहीं चाहता, पर अब इनसे कुछ पूछूंगा। यह कहकर उस तीसरे जन ने उस जन की ओर फिर कर दिया, क्या मुझको तुम पहचानते हो? रामानाथ तुम्हारा ही नाम है ना? रामानाथ के जी में इस घड़ी एक अचंभे का उलटफेर हो रहा था। वह सोच रहा था, एक यह है जो दूसरों के दुख को दूर करना ही अपना धर्म समझता है, एक मैं हूँ जो दिन रात दूसरों के सताने से ही मैं चैन पाता हूँ। क्यों उनका जी ऐसा है और मेरा ऐसा, मैं इनको समझा नहीं सकता हूँ। पर कुछ कुछ जी में आज यह बात समाती है, जो भले हैं उन्हीं को सुख मिलता है। मैं जितना ही सुख को खोजता फिरता हूँ, उतना ही वह मुझसे दूर भागता है। राम जाने यह क्या बात है। यह सोचकर वह बोला, हाँ, रमाकांत मेरा ही नाम है, पर मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। आप बड़े लोग हैं, सब कुछ जान सकते हैं, अनजान को भी पहचान सकते हैं, पर मैं पापी हूँ, आप जैसे कैसे पहचान सकता हूँ। यह तीसरे जन हमारे देवनंदन हैं। रमाकांत की बातें सुनकर उनका जी भर आया। उन्होंने झट उसका हाथ पांव खोल दिया। पीछे मेवाड़ी से कहा, अब हम लोग जाते हैं, आप भी घर में जाइए, पर एक बात आपसे कहे जाता हूँ, आप धनी हैं, आपके बेरी कितने होंगे, इसलिए आपको बहुत ही रात गए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेवाड़ी ने कहा, आप बहुत ठीक कहते हैं, पर आज 2 घड़ी रात गए अचानक मेरे साथियों ने मेरा साथ छूट दिया। मैं एक भले मानस के यहाँ काम से गया था, वहाँ से आ रहा था, बीच में ही यह बात हो पड़ी। साथ तो छूटा ही, पंथ भी भूल गया, इसी से आज यह धोखा हुआ। नहीं तो मैं कभी रात को अकेले बाहर नहीं जाता, और न बहुत रात बीते यहाँ तक रहता हूँ। इतना कहकर वह मेवाड़ी उठा और घर में से 500 रुपये की 2 थैलियाँ लाकर देवनंदन के सामने रखी और कहा, आपने जो कुछ आज मेरे साथ किया है, उसका पलटा जन्म भर मुझसे न हो सकता, पर इन 2 थैलियों में मैं आपकी भेंट करता हूँ। आप इनको लीजिए, अपने टहुल्ला मुझको समझते रहिए। देवनंदन ने कहा, रुपये लेकर मैं क्या करूँगा? मैंने तुम्हारा जी बचाकर अपना ही काम किया है, तुम्हारा नहीं। इनको कुछ निहोर नहीं है, तुम इन रुपयों को अपने पास रखो, इनको किसी धर्म के काम में लगाओ, भूखों कंगालों में इनको बांट दो, इसी से मेरे जी को खुशी मिलेगी। तुम्हारा जन्म सुधरेगा धरती से, इससे बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। इतना कहकर देवनंदन रामानाथ के साथ चले गए। 11वां ठाट। धीरे धीरे गंगा बह रही है। घाट पर कोई नहाता है, कोई जल भरता है, कोई उतारता है, कोई चढ़ाता है, कोई खड़ा निकालते हुए सूरज को जल चढ़ाता है। वहीं 2 जन बैठे हैं, एक देवनंदन और दूसरा रमानाथ। भोर के कामों से छुट्टी पाकर इन दोनों जनों में बातें हो रही हैं। देवनंदन ने कहा, रमानाथ, आज 4 साढ़े 4 बरस तुमको घर छोड़े हुआ है, तुम क्यों ऐसे हो गए जो घर चिट्ठी भी नहीं लिखते? क्या तुमको अपने उन छोटे बच्चे, अपनी उस सीधी घरनी की कोई सूरत नहीं होती? उसका दिन कैसे बीतता होगा, उनको खाने पहनने को कौन देता होगा, कपड़े न रहने पर 2-2 दिन पीछे भी कुछ खाने को न मिलने पर वह किसका मुंह देखते होंगे? क्या इन सभी बातों को तुम कभी न सोचते? तुम्हारे छोड़े जिन का कोई दूसरा नहीं है, तुम्ही जिनके जीने मरने का साथ हो, क्या तुम उन्हीं के इतना निठुर होना चाहिए? पशु भी अपने बच्चे से प्यार करता है, चिड़िया भी अपने जोड़े के साथ रहती है, पर तुम्हारा जी ना जाने कैसा है, जो तुम इन्हीं सबको भूल बैठे हो। जब वह तुम्हारा छोटा बच्चा भूख लगने पर माँ माँ करता सूखे मुंह अपनी माँ के पास आकर खड़ा होता होगा, कहता होगा, माँ भूख लगी है,
उस घड़ी उस दुखिया पर कैसी बीतती होगी, वह कितनी रोती होगी, क्या यह सोचकर तुम्हारा कलेजा नहीं कर सरता? वह भले मानस की घरनी है, तुमको छोड़ उसका कोई सहारा देने वाला नहीं है। रमानाथ, जो अब तक तुम इन बातों को नहीं सोचा, तो क्या अब भी न सोचोगे? रमानाथ ने रोते रोते कहा, कल जब से मैंने आपको देखा है, तब से मेरा जी ठिकाने नहीं है। न जाने बहुत सी पिछली बातें की सूरत हो रही है। आज आपकी बातों को सुनकर कलेजा फटा जाता है, जी घबरा रहा है। पर मुझको यह नहीं सूझता कि मैं क्या करूं। न जाने उस जन्म में मैंने ऐसी कौन सी कमाई की जिससे मुझको यह सब दुख भोगना पड़ रहा है। देवनंदन, तुम उस जन्म की कमाई को क्यों जीतते हो? उस जन्म की कमाई तुम्हारी बहुत अच्छी रही है। जो अच्छी न होती तो ब्राह्मण के घर में जन्म न होता, देवबाला ऐसी घरनी न मिलती। तुम अपनी इस जन्म की कमाई को झीको, जिससे दूसरे जन्म में न जाने तुम्हें कौन गत होगी। जो देवबाला तुम्हारे पाँवों की धूल माथे से लगाकर अपने को सुहागिन जानती है, जिस देवबाला ने तुम्हारे लिए अपने देह के गहने तक उतार दिए, जिस देवबाला को तुम्हारा अवगुण भी गुण जान पड़ता है, जिसने तुम्हारी बुराई पर आंख न डाली, तुमको देवता समझा, तुम्हारा मुख देखकर ही दुख को सुख माना, हाय तुमने उसी देवबाला को छोड़ा, और उसको छोड़ा जो किसी की बाबू की टोहली रखा। क्या इसी से भी तुम्हारी कमाई हो सकती है? रमानाथ, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है, तुमको दूसरों का भला करना चाहिए। जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष रखना चाहिए। ऐसा करना चाहिए जिससे किसी का जी न दुखे, सबके प्यार करना चाहिए। जिन कामों को करने से धरती के जीव का भला हो, उन्हीं में जी लगाना चाहिए। पर तुम चोरी डकैती बटपारी करते हो, धोखा देकर डराकर दूसरों का धन लेते हो। जिन बुराइयों का नाम लेकर रोआ खड़ा होता है, उन्हें करने में तुम्हें जी लगता है। कल तुमको मैंने अपनी आंखों से दूसरे का गला काटते देखा। इन पर भी तुम्हारे पास एक कौड़ी नहीं है। इन बुरे कामों को करके तुम जो कमाते हो, उसी को रंडी भोड़ों को भी खिला देते हो, नाच रंग में उड़ा देते हो। क्या इन बुराइयों से बढ़कर भी कोई बुराई है? इन कमाइयों का पलटा उन जन्म में तुमको क्या मिलेगा? क्या भूलकर भी आपने सोचते हो? कोल भील भार पासी जिन कामों को करने से हिचकते हैं, जिन बुराइयों का नाम सुनकर भी कान कांपते हैं, वह बुराई तुमसे होती है। उन्हीं काम को तुम करते हो। क्या इससे नरक में भी ठोर मिलेगी? मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को देखकर नरक भी कांप उठेगा। रामानाथ, क्या अब भी तुम सोच सकते हो? क्या अब भी सच्चे जीव से भगवान को पुकार कर सकते हो? प्यारे, जो चूक आज तक मुझसे हुई, आगे को मैं कान पकड़ता हूँ। तू उनको क्षमा कर। मेरे तेरी ही दया पर मैंने सब पापों को कट जाने का आसरा है। मैं समझता हूँ तू ब्राह्मण के घर में जन्म हो, ब्राह्मण का ही लहू मानस तुम्हारे में है। अब तक तुमने जो सो किया है, अब से अपना जन्म बना सकते हो। रामानाथ रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। पाप एक एक करके उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। देवनंदन की बातों से उसके कलेजे पर चोट सी लगी थी। वह डरा भी हुआ था, उससे बोला न जाता था, पर उसे जी थाम रखा था। आप मुझको बचाइए, आप मुझको डूबते को सहारा दीजिए। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। 2 महीना हुआ मेरी रखेली भी मर गई। यह झंझट भी मेरे सिर से जाता रहा पेट का झमेला। इन्हें निभा के लिए जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा, जिसमें मेरा भला हो, जिसमें मैं भगवान को अपना मुंह दिखा सकूं। आप उन्हीं बातों को समझाइए, अब मैं उन्हीं को करूँगा। देवनंदन ने कहा, बस से सीधा ठहरी यही है, तुम घर चलकर अपने बाल बच्चों में रहो, अपनी दुखिया घरनी के उजड़ते घर को बसाओ।
भाग से, भलाई कमाई से जो कुछ मिले उसको खा पी कर अपने दिन बिताओ, इसी में तुम्हारा भला होगा। भगवान को मुंह दिखाने जोग तुम इन्हीं काम कर सकते हो। रमानाथ ने कहा, ना, घर मैं न चलूँगा। कौन मुंह लेकर चलूँ? मैं आप ही के साथ साधु बनकर रहूँगा। अपना भला मैं इसी में देखता हूँ। देवनंदन, क्यों न घर चलोगे? घर चलना होगा, यही मुंह लेकर घर चलो। इसी मुंह के लिए तुम्हारी घरनी तरसती है, यही मुंह उसके उजियाले में उजियाला है। इसी मुंह को देखने के लिए वे एक घड़ी से एक एक बरस ऐसे समझ रही है। जो अपने बाल बच्चों में धर्म के साथ रहता है, उसको साधु बनने में से क्या काम है? तुम घर चलो, तुम्हारा भलाई इसी में है। रमानाथ, मेरे सब बेत खेत गिरे हैं, दूसरा काम करने आता नहीं। आज तक मुझ पर अपने ही पेट की छुट्टी नहीं। कल घर चलने पर बाल बच्चों का निभाह कैसे होगा? जिन बखेड़ों से घबरा कर मैं भागता था, उन्हीं सब बखेड़ों में आप फिर मुझे सिर डालते हैं। घर चलने पर मेरी गत फिर जैसी की तैसी होगी। आप दया करके मुझको घर चलने को ना कहिए। देवनंदन, ये लो, इसको पढ़ो। देखो तुम्हारे सब खेत छूट गए हैं। मैं इन सब बातों को ठीक कर चुका हूँ। मैं जानता था तुम घर जाने की बात चलने पर यही कहोगे। मैं घर चलकर खाऊंगा क्या, इसलिए इनका 1 रुपया चुकाकर भी इन्हें साथ ले आया हूँ। जो तुम न पढ़ सकते हो तो इसी को किसी से पढ़वा कर देखो। फिर आज तक तुम्हारे बाल बच्चों का निबाह कैसे होता है? जिस दाता ने आज तक उनका निबाह किया है, वह अब भी करेगा। तुमको ऐसी ऐसी बातें न उठानी चाहिए। रामनाथ देवनंदन की सूरत देखकर और उसी बात सुनकर अचरज में रह गया। बोला, अब मैं क्या कहूँ? जो आप कहते हैं वही करूँगा, घर चलूँगा। मैं आपकी बात टाल नहीं सकता। आप कहते हैं घर चलने में ही मेरा भला होगा, तो मैं घर चलूँगा। इन्हीं बातें होने के पीछे दोनों जन घाट पर से उठे और अपने डेरे की ओर चले गए। 12वां ठाट। जिस दिन देवनंदन देवबाला को समझा बुझाकर रमानाथ को खोजने निकले, उसी दिन देवबाला को अपने दिन फिर फिरने का भरोसा हुआ। 1 महीने तक वह बहुत अच्छी रही, पर उस सुख के भाग में दबा न था। दूसरे महीने उसको थोड़ा थोड़ा जर होने लगा। तीसरे महीने वह बढ़ गया, खाना पीना सब छूट गया। दिन दिन वह दुबली होने लगी। कुछ दिन तक उठती रही, फिर उठना बैठ न सकी। दिन रात खाट पर पड़ी रहने लगी। अपना कोई पास न था, देखभाल दौड़ धूप कौन करे। उसकी पड़ोसी की बूढ़ी ब्राह्मणी से जो कुछ बनता वह करती। उसने लोगों से पूछताछ कर देवबाला के 2-1 औषध भी खिलाई, पर उनसे कुछ न हुआ। दिन दिन उसका रोग बढ़ता ही गया। आज उसकी दशा तन की भी अच्छी नहीं है। बुढ़िया मन मारे उसी खाट के पास बैठी है। कभी चुपचाप रोती है, कभी देवबाला की आंख बचाकर आंसुओं को पोंछ देती है। देवबाला का 4 बरस का छोटा बच्चा भी उसकी खाट के पास खड़ा है। कभी रोता है, कभी माँ माँ करने से खाने को मांगता है, कभी धूल में लौटता है, कभी मुंह के पास जाकर कहता है, माँ बोलती क्यों नहीं हो? लड़के का रोना सुनकर देवबाला ने आंखें खोली, हाथ से लड़के को पास बुलाया, अपने आंचल से उसको धूल झाड़ा, कहा, बेटे रोते क्यों हो? अभी तुम्हारी माँ जीती है। इतना कहकर देवबाला ने लड़के को गोद में उठा लिया, पर इतना रोई जिससे बिछुअन तक भीग गया। बुढ़िया ने कहा, रोती क्यों हो देवबाला? अभी तुम्हारा क्या बिगड़ा है? इस बच्चे का मुंह देखो, इसको न रुलाओ। तुम्हारा मुंह देखकर यह रो रो उठता है। ढाढ़स बांधो, इसको निराश क्यों हो? देवबाला की सांसें चल रही हैं। बहुत बोलना ना जाता था, पर उसी जी थाम कर कहा, जी रोने दो, कल मैं रोने न आऊँगी। यह ढाढ़स करने का बेला नहीं है। फिर ढाढ़स करके ही क्या होगा?
जिन आँखों से आंसू बहना ही सीखा है, वह जीते कैसे हो सकते हैं। यह बच्चा रोता है, यह नहीं देखा जाता। लड़के का आंसू पोंछकर और उसके मुंह चूमकर देवबाला ने कहा, यह अभी नहीं देखा जाता, कलेजा फटा जाता है। मरने के दुख से भी यह दुख भरी जान पड़ता है, पर इसको मैं तो अभी बहुत रोना है। आज मैं इसका धूल झाड़ती हूँ, मुंह चूमती हूँ, इसको रोते देखकर दुखिया बनती हूँ। हाय, कल इसका धूल कौन झाड़ेगा, कौन इसका मुंह चूमेगा, कौन इसको रोते देखकर कलेजा पकड़ेगा। कल यह किसको माँ कहेगा, कौन इसके मुंह को सुखा कर न सकेगा। भूख लगने पर जब ये रोवेगा, प्यास से जब इसका मुंह कुमलावेगा, तब कौन इसकी छाती से लगाकर कहेगा, बेटा रो मत, मेरे लाल रो मत, देखो ये कलेजा है, इसे खाओ। यह पानी तुम्हारे लिए लाई हूँ, इसे पियो। कल यह सब बाल खोलने मुझे बिचकाए रोता फिरेगा। धूल में भरा भूखा प्यासा गलियों में ठोकरें खाता रहेगा। कभी माँ माँ करने पर कल्पेगा, कभी एक एक टुकड़े रोटी के लिए, एक मुट्ठी अन्न के लिए तरसेगा। सूखे मुंह पछाड़ खा खा कर धरती पर गिरेगा। उस घड़ी इसकी कौन गत होगी, कौन इसकी सूरत देखेगा। मुझ भिखारिन से जन्मा जान कर लोग इसे घिन करेंगे, पास न फटकने देंगे। उस घड़ी यह 4 बरस का लड़का किसका मुंह देख कर जिएगा। जी लो, तुम्हारी गोद में मैं इसको देती हूँ। तुम ही इस दुखिया बच्चे को संभाल सकती हो। तुम्हारे बिना कोई दूसरा अपना नहीं जान पड़ता। तुमको आज तक मुझको संभाला है, अब इस बच्चे को संभालना। यह बच्चा तुम्हारा ही है। इतना कहते कहते देवबाला की आंखें फिर मूंद गईं। फिर वह अबोले हो गई। कुछ घड़ी पीछे कहा, पानी। बुढ़िया ने थोड़ा पानी पिला दिया। अब की बार उसकी आंखें फिर न खुली। उसने चारों ओर देखा, कहा, जी एक बात और जी, मैं यहाँ जाती हूँ, क्या अब उनको न देख सकूँगी। इस घड़ी जो उनको एक बार देख पाती तो सब दुख धूल में मिल जाती, मरने का दुख भी भूल जाती। देवनंदन ने गए आज 3 महीने पूरे हो गए। जाती बेले उन्होंने कहा था, मैं उनको 3 महीने के भीतर ही लेकर पहुँचूँगा। क्या आज वे आवेंगे। जी जिस दिन देवनंदन उनको खोजने निकले, उस दिन मुझको बहुत भरोसा हुआ था। मुझको कई दिन ऐसे जान पड़ा वे आए हैं, मैं उनके पास बैठी हूँ, रो रही हूँ, कहती हूँ, मैंने क्या किया जो तुम मुझको भूल गए। तुम्हारा कलेजा कैसा है जो 4 बस तुम्हारे मेरी सूरत तक नहीं देखी। तुम बड़े निठुर हो जो तुम्हारे ऊपर अपना प्राण तक निछावर करना चाहती है। तुम्हारे ही मुंह देखकर जो सब कुछ भूल जाती है, क्या उसी से भी तुम्हें रूठना चाहिए। वे इन बातों को सुनते हैं, अपने हाथों मेरा आंसू पोंछते हैं, कहते हैं, क्या मैं तुमको भूल सकता हूँ। पर भाग में जो चाहा सो किया। जाने दो, अब इन बातों को कहकर मुझको न लजवाओ। पर हाय जी ये सब मेरा सपना था, वह जो आज भी नहीं आए। जी मैं जीती न रहूँगी। जो मैंने कुछ पुण्य किया हो, जो मेरी पहले जन्म की कुछ भली कमाई हो, तो मैं यही चाहती हूँ, उनको एक बार देख लूँ इस मरते बेले, और एक बार उनको देखकर अपनी आंखें ठंडी कर लूँ। जी क्या भगवान मेरी यह पुकार सुनेंगे। जिस घड़ी देवबाला बुढ़िया से इन बातों को कह रही थी, उसी बेले बाहर किसी के पाँव की आहट सुनाई पड़ी। थोड़ी देर में देवनंदन ने घर के भीतर पाँव रखा, देखा देवबाला की सांसें चल रही हैं, आंखें टंगी गई हैं, और उस बात उसके मुंह से बहुत ही रुक रुक कर निकल रही है।
देवनंदन बाहर से ही देवबाला के दशा सुनते आए थे। घर में आकर उसकी यह दशा देखकर उनका कलेजा फट गया। बहुत संभालने पर भी जो न संभला, पर उन्होंने कलेजा थाम कर रखा। कहा, देवबाला, रामानाथ आए हैं, क्या कहती हो? देवबाला ने उन्हें प्यार के आंसू बहाकर कहा, भैया, अब इस जन्म में भेंट न होगी, मैं चली। पर मरने के दुख से भी बढ़कर जो दुख है उसको तुम दूर किया। मैं इसका कहाँ तक निहोर करूं? मुझको भूल न जाना। मैं अब इस घड़ी यही चाहती हूँ, उनको यहाँ आने दो। देवनंदन बड़े दुख के साथ घर के बाहर हो गए। बुढ़िया भी वहाँ से उठकर दूसरी ठोर चली गई। थोड़ी देर में धीरे धीरे नीचा सिर किए रमानाथ ने उस घर में पांव रखा। रमानाथ का सिर लाश से ऊपर न होता था, आँख के आंसू भी गिर रहा था। देवबाला ने उसको आते देखा। कुछ घड़ी के लिए सब भूल गई। इस घड़ी उसकी आंखों में आंसू न था। वह बोली, क्या कहूँ, भाग में यही लिखा था, 4.5 बरस पीछे प्यार से भेंट होगी। तो इस घड़ी में जब प्राण निकलते होंगे, तब भी मैं अपने को बड़ी भागिनी समझती हूँ। जो मरते मुझे तुम्हारे पाँवों की धूल मिली। इतना कहकर देवबाला ने रामानाथ के पास बैठाया, पाँवों की धूल लेकर आंखों में मला, माथे पर चढ़ाया, पीछे कहा, मैंने जानबूझकर अभी कोई चूक नहीं की है। जो भूल मुझसे कोई चूक हुई हो तो मैं चाहती हूँ तुम उसको क्षमा करो। जो कुछ भी मैंने मेल होगी तो मैं भगवान का मुंह कैसे दिखाऊंगी? रमानाथ ने कहा, प्यारी, तुमसे और चूक यह कैसे हो सकता है? पर जो कुछ चूक हुई है मैंने उसको क्षमा किया। भगवान तुम्हारा भला करे। अब की बार देवबाला फिर रोई, बोली, कैसे अच्छा होता जो ये सब बातें कुछ दिन पहले तुम्हारे जी में आती। भागने ना जाने क्या चाहा। अब मैं चली, इस बच्चे को तुम्हें सौंपे जाती हूँ। देखो, यह रो रहा है, इसको चुप कराओ और आशीष दो। मैं जन्म तुम्हारे चरणों की दासी बनकर जन्म का ऐसा दुख किसी जन्म में न पाऊं जैसा इस जन्म में मिला है। रामानाथ ने रोते रोते देखा। इतना कहते कहते देवबाला की आंखें अचानक मूंद गई और देखते ही देखते प्राण उसके दुखिया देह से बाहर हो गए। 13वां ठाट। सूरज वैसा ही चमकता है, बयार वैसी ही चल रही है, धूप वैसी ही उजली है, रुख वैसे ही अपनी ठोर खड़े हैं, उनकी हरियाली वैसी ही है, बयार लगने पर उनके पत्ते वैसे ही धीरे धीरे हिलते हैं, चिड़िया वैसे ही बोल रही है, रात के चांद वैसा ही निकला है, धरती पर चांदनी वैसी ही छटकी, तारे वैसे ही खिले, सब कुछ वैसा ही है। जान पड़ता है देवबाला मरी नहीं। धरती सब वैसी है, पर देवबाला मर गई। धरती के लिए देवबाला का मरना जीना दोनों एक सा है। धरती क्या, गांव में चहल पहल वैसी ही है, हंसना बोलना गाना बजाना उठना बैठना खाना पीना आना जाना सब वैसा ही है। देवबाला के मरने से कुछ घड़ी के लिए दो एक जन का कलेजा कुछ दुखी हुआ था, पर अब उनको देवबाला की सूरत तक नहीं है। वह भी देवबाला को भूल गए हैं। हाँ, अब तक एक कलेजे में दुख की आग धधक रही है। अब तक एक जन की आंखों में आंसू बहता है, वह देवबाला के लिए बावला बन रहा है। यह दूसरा दुखिया कोई नहीं, रामानाथ है। पीछे तिरिया कर्म का झमेला हुआ, दूसरे कामकाज की झंझट हुई, रामानाथ को ही यह सब संभालना पड़ा। धीरे धीरे उसका दुख भी घटने लगा। धीरे धीरे वह भी देवबाला को भूल रहा है। एक एक कर दिन जाने लगे। देवबाला के मरे कई दिन हो गए, पर देवनंदन अब तक उसको नहीं भूले हैं। अब तक वह लड़कपन की हंसी खेलती देवबाला, अब तक वह ब्याह से पहले की बिना घबराहट की लजीली देवबाला,
अब तक वह दुखिया रोती कलपती देवबाला उनकी आंखों में कलेजे में जी में रोए रोए में घूम रही है। सोते उठते बैठते खाते पीते देवबाला की सूरत उनको बांध रही है। वह सोचते हैं क्यों देवबाला की कोई ऐसी कमाई तो नहीं थी जिससे उनको इतना दुख मिले। फिर किस लिए उनका ब्याह ऐसे निठल्लू निकम्मे अनपढ़ बुरे के साथ हुआ जिससे उसको कलप कलप कर दिन बिताना पड़ा। क्यों उनके माँ बाप ने उसको ऐसे घर में ब्याया जहाँ वह मुट्ठी भर अनाज के लिए तरसती रही। क्यों ब्याह के 6 महीने पीछे उसका ससुर मर गया, बरस पीछे उसके पुरखे परदेश चला गया, उसके थोड़े ही दिन पीछे सास भी मर गई, माँ बाप जरनाथ चले गए फिर न लौटे। रामनाथ कहते हैं वे दोनों एक ही दिन कोलकाता में मर गए। क्या एक के पीछे एक ये सब कलेजा कपाने वाली बात होती गई? और क्यों जब उस दिन फिरने हुए तो वह बात आप ही चल बसी? क्यों जो इस धरती पर डरा कर चलता है वही मुंह के बल गिरता है? क्या धर्म से रहने वाले ही को सब कुछ भुगतनी होती है? राम जाने यह क्या बात है। जो ऐसा ना होता देवबाला को इतना दुख न भोगना पड़ता। सास ससुर सब दिन जीते नहीं रहते, माँ बाप भी कभी लड़की के काम नहीं आते। माँ बाप ससुर सास के मरने के से कभी देवबाला को इतना दुख न भोगना पड़ता। जो रामानाथ भला होता। रामानाथ के बुरे और निकम्मे होने से ही देवबाला की यह सब दशा हुई। इसी से मैं समझता हूँ देश की बुरी रीत है जो रमाकांत के जैसे डावाडोल न करती। नासमझी से जो वह हाड़ ही को सब बातों से बढ़कर समझते। झूठे घमंडों से सब उतार कर ब्याह करने से लोगों से हंसे जाने का जो उन पे डर होता है तो वह हट न करते। और जो हट न करते तो रमानाथ जैसी क्रू के साथ देवबाला का ब्याह न होता। और जो रमानाथ के साथ देवबाला का ब्याह न होता तो कभी देवबाला जैसी भली तिरिया की यह दशा न होती। देश की बुरी रीतियाँ झूठे घमंडों से कितने ही फूल को ऐसे ही बिना बेले कुम्हला जाते हैं। कितनी लहली बेलियाँ जो नूचे कर फूल कर भूल में मिल जाती हैं, नहीं कहा जा सकता। राम, क्या तुम यही चाहते हो यह देश बुरी रीतियों के बस ऐसे ही दिन मिट्टी में मिलाता रहे? इतना कहकर देवनंदन फिर सोचने लगा। जब मैंने जन्म से सब नाता तोड़ लिया, जी के उचाट से घर द्वार छोड़कर साधु हो गया, अपना ब्याह तक नहीं किया, एक कौड़ी भी अपने पास नहीं रखा, काम लगने पर दूसरों का दुख छुड़ाने के लिए 200-400 रुपये अपने भाई से लेता था, तब भी अब भी नहीं लेता, उसी को समझा दिया। मेरे बाट के रुपयों में दीन दुखियों को भला करते रहना। जब इस गात में सब झमेले से दूर हूँ, तूबा और लंगोटी ही में काम करता हूँ, तो फिर एक तिरिया की घड़ी घड़ी सूरत क्या करना? उसके दुख को सोचकर क्या मेरे मन मारे रहना? देश की बुरी रीतियों के लिए कलेजा पकड़ना, आंसू बहाना मुझको नहीं चाहिए। अब नए बखेड़ों से मुझको कोई काम है? धरती का घमंड ही है, सब दिन एक सा नहीं बीतता, उलट फेर इस जगत में हुआ करता है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर उसने सोचा, भूत आने से क्या होगा, गेरू पहनने से क्या होगा, घर द्वार छोड़ने से क्या होगा, लंगोटी किस काम आवेगी, तूबा क्या करेगा, साधु होने से ही क्या, जो दूसरों का दुख मैं न दूर करूं, दुखियों के सहारा न दूं, जिस काम के लिए 10 देश का भला न हो उसे मैं जी न लगाऊं, देश की बुरी रीतों को दूर करने के लिए जतन करना, लोगों के झूठे घमंडों को साजा बुझाकर छुड़वाना, जिससे एक को कौन कहे लाखों बार भला होगा, क्या मेरे काम नहीं है? क्या साधु होकर सबको बड़ा फल यही नहीं है? देवबाला मुझे भूल जावे, उसको सब भूल जाना ही अच्छा है, पर साहस करते मैं दूसरे की भलाई के कामों को कैसे भूल सकता हूँ?
पर क्या अभी मेरे मन की बात पूरी होगी? क्या कभी यह आने वाले देश की बुरी चालों से दूर करने सिखाएंगे? क्या दूसरों की भलाई का रंग यहाँ आने वालों पर चढ़ सकता है? क्या हट छोड़कर इस देश के लोग बातों की करने के जी लगा सकते हैं? क्या जतन करने में कुछ होगा? इस बेले देवनंदन ने सुना जैसे किसी ने कहा, हाँ होगा। उन्होंने आंख उठाकर देखा, आकाश से एक ज्योत सामने उतरती चली आती है और उसी में बैठा जैसे कोई कह रहा है, हाँ होगा। देवनंदन थिरक होकर उसको देखने लगा। उसी में से फिर यह बात सुनाई पड़ी, क्या मुझको तुम जानते हो? मेरा नाम आशा है। मेरे बिना धरती का कोई काम नहीं चलता। मैं तुमको बतलाती हूँ, जतन करो, जतन करने से ही सब कुछ होगा। देवनंदन ने बहुत विनती के साथ कहा। कब तक होगा माँ? फिर बात सुनाई न आई। जतन करने से जब तक कि बात मुंह पर न लानी चाहिए, जब तक उसका काम न हो तब तक उस पर जतन करते रहना चाहिए। देवनंदन ने देखा, इतनी बातों के कहने पीछे यह ज्योत फिर आंखों से ओझल हो गई। देवनंदन कब तक जीते रहे और किस ढंग से उन्हें देश की पूरी चालों को दूर करने के लिए जतन किया, कैसे कैसी खोटी रीत छुड़वा कर अपने देश भाइयों का भला करना चाहा, इन सब बातों का यहाँ कहने का कोई काम नहीं है। पर जब तक वे जीते रहे उनका यही काम था। कुछ दिनों पीछे रमानाथ भी उनका साथी हो गया। बहुत दिन तक लोगों ने देवनंदन को दूसरों की भलाई के लिए घूमता देखा था, पर पीछे उन्हीं को भी धरती छोड़नी पड़ी। जिस दिन उन्होंने धरती छोड़ी उस दिन चारों ओर से लोगों को यह बात सुनाई पड़ी, क्या फिर कोई देवनंदन जैसा माई का लाल न जन्म लेगा? अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का लिखा उपन्यास ठेठ हिंदी के ठाठ, मेरी यानी हर्षपाल की